कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के आसिया साकिन ने 232 से उम्मीदवार कहती हैं कि कामयाब होकर आवाम की खिदमत करेंगी। आसिया साक इस वक्त नुमाइंदा बोल कफील अहमद के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इंतखाबी अमल की जो इस वक्त कैंपेन है वो मुल्क भर में जारी है। कराची में भी जो है वो भरपूर जो है वो तैयारी जारी। तमाम सियासी जमातों की एमक्यूएम की रहनुमा आसिया साक साहिबा जो कि एन 232 से भी हैं उम्मीदवार, हम उनसे बात करेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगी, ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा क्या है इस वक्त, और कराची की आवाम जो बड़ी खाइफ भी है और उनका कहना है कि जो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती, क्या क्या सेंटिमेंट क्या है? नहीं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका चैनल जो है वो गली गली घूम रहा है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक चार्ज है। उनको ये यकीन है कि 2018 के इंतखाबात में एमक्यूएम पाकिस्तान जो कराची की वाहिद आवाज़ है और एक दफ़ा फिर कराची का मैंडेट एमक्यूएम पाकिस्तान के पास होगा इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान इन सीटों के ज़ोर पे अल्लाह ने चाहा तो वो 3 आईनी तरामीम करवाएगी जिससे कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम का फ़ायदा होगा। तमाम दिखाई देते हैं आपके रहनुमा, आप समेत भी जो इतना दावा भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि कराची के शहरियों में एक छोटा सा खौफ पैदा हुआ है। ये जो वाक़या 2-3 हुए सर के मिसाल से कराची के अंदर, तो उस दिन के हवाले से क्या मैसेज देंगी कराची के अवाम को कि पीसफुली होगा आपने ये तमाम चीज़ें? ये पब्लिक इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं, अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और ये जो अज़हर भाई थे उनका सबसे बड़ा बेटा 12 साल का है जिनको शहीद किया गया है ना। तो आप ये देखिए वहाँ पे पब्लिक इस कदर की चार्ज हो गई है कि जो नहीं भी जुड़ने वाले थे वो अब जुड़ गए हैं, ये वाली बात। और दूसरी चीज़ ये कि उनको पता है कि 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस जबर का मुजाहरा किया है कराची के साथ, कोटे के ऊपर भी कोटा नहीं दिया, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, पानी बिजली गैस से महरूम है, तो उनको पता है कि उनकी आवाज़ सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान है। और आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह कि सिर्फ इंतखाबात ही नहीं, हम ये इंतखाबात वाला मामला आम आदमी से जुड़ी जो एक सबसे बुनियादी चीज़ थी वो थी मर्दमशुमारी। कहते हुए बता दें कि आप आवाम को डिलीवर करेंगे जीतने के बाद। बिल्कुल 110%। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 1 साल पहले जो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों का मर्जर हुआ है और इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान जो एक मुत्तहद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और मजबूत एमक्यूएम पाकिस्तान है, इसके फैसले कराची में हो रहे हैं। इसकी क़यादत यहीं पर बैठी है और यहीं पर इंशाल्लाह डिलीवर करेगी और हमने डिलीवर करके दिखाया है। ठीक है जी, ये मैडम मेरे साथ आसिया साक साहिबा मौजूद थे जिनका ये दावा है कि एमक्यूएम अपनी तमाम सीट्स जो है वो सूद समेत जो है वो वापस लेगी कराची से, और जो कुछ नाइंसाफियां कराची के लोगों के साथ हुई है उनको ना सिर्फ अजाला किया जाएगा। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।